आपको क्यों बोलने की जरूरत है? हबीब दूसरे के हक क्यों मारते हैं? अपने हक की बात कर ले। मैं तो अपने तकरीबन हक की बात कर ले। हबीब जालिब ने खूब कहा था जनाब चेयरमैन साहब, वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे, मैं बेशऊर हूं कहता नहीं सितम को करम, यही खिताब मिला उनकी अंजुमन से मुझे। आपको क्यों बोलने की जरूरत है? हबीब दूसरे के हक क्यों मारते हैं? अपने हक की बात कर ले। मैं तो अपने तकरीबन हक की बात कर ले। मैं 2 महीने बाद आई थिंक ये बात है, 2 महीने बाद बोल रहा हूँ। अदल है, ये इंसाफ है। अपने बात नहीं हाजी करनी है, साहब अपने तशरीफ आप रखें। बात क्यों नहीं भाई कर साहब सकते। ऐसे करते हैं? तशरीफ रखें जी वलीद इकबाल साहब। हबीब जालिब ने खूब कहा था जनाब चेयरमैन साहब, वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे, मैं बेशऊर हूं कहता नहीं सितम को करम, यही खिताब मिला उनकी अंजुमन से मुझे। जनाब चेयरमैन साहब, मेरी बातें उसी तसलसल में हैं जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ के बेशतर मेरे फाजिल दोस्तों ने की कि पीडीएम गवर्नमेंट की 11 महीने की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो एक ही जुमला सामने आता है कि ये महज अपने आप को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देने के लिए आए हैं। कानून में तरामीम मंजूर करवा के नैब के चंगल से इन्होंने अपने आप को निकाला, प्रोसिक्यूशन के पेच ढीले करके अपने आप को मनी लॉन्ड्रिंग के केसों से आज़ाद कराया। और ठीक कहा मेरे फाजिल दोस्त जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने कि गरीब आवाम पर बोझ डालते हैं, खुसूसन इस मिनी बजट से जो इस इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, और अशराफिया पर भी बोझ डालो, ये जो उन्होंने मुतालबा किया है। काबीना का साइज 90 को टच कर रहा है। आज सुबह भी जनाब चेयरमैन साहब मैं तैयार हो रहा था तो पट्टियां चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मजीद 7.5 करोड़ रुपए मांगे हैं अपने खर्चे चलाने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जरूरियात पूरी नहीं हो रही। वजीर खजाना ने अपनी तकरीर में जीएसटी बढ़ाया 1%, जीएसटी लग्जरी गुड पे 25% कर दिया, मजीद बहुत से टैक्सेस लगा दिए, कीमतें बढ़ा दी गैस की और दीगर, लेकिन एक लफ्ज वजीर खजाना ने नहीं बोला कि वो खुद अपनी बेल्ट टाइटनिंग क्या करेंगे, खुद कौन से इकदाम लेंगे, अपने आप पे कौन सा बोझ डालेंगे। कोई अपनी कुर्बानी देने की कोई बात उस मिनी बजट और उसकी तकरीर में नहीं हुई। मैं समझता हूं जिस तरह मेरे फाजिल दोस्त सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने कहा, हमारे दिफाई इदारों और वजारत दिफा को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि दुनिया जहान की इक्तसादी पाबंदियां, सैंक्शंस, दहाइयों की सैंक्शंस के बावजूद एक मुल्क जो एक सुई तक नहीं बना सकता था, उसने एटम बम बना लिया, उसने बेहतरीन मिसाइल प्रोग्राम, डिलीवरी सिस्टम्स बना लिए, ऐसी बैटरीज हैं हमारी मिसाइल्स की कि हिंदुस्तान के एक कोने तक हम पहुंच सकते हैं। तो इतना बड़ा न्यूक्लियर डिटरेंट बना लिया है, तो फिर इतने बड़े कन्वेंशनल फोर्सेस की क्या जरूरत है? गौर करें इस बात पर, स्केल बैक करें, कट बैक करें, अपना हिस्सा डालें। जनाब चेयरमैन साहब, अवाम को यासो हरमान का सामना है, गम है, मायूसी है। जब रमजानुल मुबारक की आमद है, ईद उल फितर आने वाली है, माहिरीन मईशत कहते हैं कि जिस दिन रजीम चेंज हुआ उस दिन जो शख्स 30,000 रुपए कमा रहा था, उसके 30,000 रुपए आज के 20,000 रुपए के बराबर आ गए हैं। मूडीज की चीफ इकोनॉमिस्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट कटरीना एल के अल्फाज हैं, देयर इज स्टिल एन इनएविटेबली टफ जर्नी अहेड। अशराफिया की प्रिविलेजेस, अशराफिया की सब्सिडीज जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे जा रही हैं, उनके बारे में कोई बात यह हुकूमत नहीं कर रही। हबीब जालिब ही से मैंने शुरू किया था, हबीब जालिब से ही खत्म करता हूं। लोगों ही का खून बह जाता है, होता नहीं कुछ सुल्तानों को, तूफान भी नहीं जहमत देते इनके संगीन ऐवानों को, दीवारों में सहमे बैठे हैं, क्या खूब मिली है आजादी, अपनों ने किए वो हम पे सितम, हम भूल गए बेगानों को। हम हैं और शहरे आहो फगां, गम अपना भुलाएं जाके कहां, है शाम से पहले लोग रवां, अपने अपने गम खानों को। निकले या ना निकले इनकी रजा, बंदूक है इनके हाथों में। सादा थे बुजुर्ग अपने जालिब,
घर सौंप गए दरबानों को। थैंक यू सर। थैंक यू